देखते हैं अभी तक की 100 बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी जहांगीरपुर हिंसा की प्रारंभिक रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक दंगे के पीछे साजिश की आशंका, आरोपियों का भी जिक्र किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे पर न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा। दंगे से पहले एसडीपीआई ने जंतर मंतर पर किया था प्रदर्शन। जहांगीरपुरी और मुस्तफाबाद से आए थे लोग। जहांगीरपुरी में मस्जिद तोड़ने की उड़ाई गई थी अफवाह। प्रदर्शन के बाद दिए गए थे भड़काऊ भाषण। दिल्ली दंगे का सामने आया बांग्लादेशी कनेक्शन। दंगे के लिए फंडिंग का भी हो सकता है खुलासा। आरोपियों के बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली दंगा केस में एक और खुलासा। मुख्य आरोपी अंसार को मस्जिद के इमाम ने किया था फोन। 4-5 साथियों के साथ पहुंचा था अंसार। बहस के बाद शुरू हो गया था बवाल। दिल्ली दंगे में गोली चलाने वाला सोनू चिकना गिरफ्तार। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया है मुकदमा। जहांगीरपुरी में शांति के लिए स्थानीय लोगों से मदद ले रही है दिल्ली पुलिस। अमन कमेटी के लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं आला अधिकारी। जहांगीरपुरी दंगे के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। ड्रोन से की जा रही है इलाके की निगरानी। हिंसा के बाद दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका छावनी में तब्दील। पूरे इलाके में अभी भी बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात। जहांगीरपुरी में धारा 144 लागू। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी पुलिस की बढ़ी सुरक्षा। जगह जगह लगाई गई बैरिकेडिंग। संदिग्ध लोगों पर नजर। जहांगीरपुरी दंगे मामले में पुलिस का एक्शन तेज। बिना इजाजत यात्रा निकालने के आरोप में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद नेताओं पर एफआईआर दर्ज। एक गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस की थ्योरी को बताया गलत। कहा तीसरी शोभा यात्रा की भी इजाजत ली थी। जहांगीरपुरी दंगा केस में अभी तक 25 आरोपी गिरफ्तार। 8 आरोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें कर रही हैं हिंसा की जांच। अभी तक 100 दंगाइयों की पहचान। दंगे के दौरान 8 पुलिसकर्मी घायल। यूपी में बिना इजाजत नहीं निकलेगा कोई भी धार्मिक जुलूस। सीएम योगी ने दिया आदेश। कहा परिसर से बाहर न जाए। माइक की आवाज। 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। दिल्ली दंगे पर गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आरोप। दंगे की सोची समझी साजिश रची गई। कहा हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को बनाया जा रहा है निशाना। रामनवमी की शोभा यात्रा पर दिल्ली समेत कई राज्यों में हुए हमलों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एनआईए से जांच कराने की मांग की गई। आज हो सकती है सुनवाई। मुंबई से भी पत्थरबाजी की खबर सामने आई। बीजेपी की पोल खोल कैंपेन वाली वैन पर मारे पत्थर। वैन का टूटा शीशा। जंग के बीच ब्रिटेन का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन पर आज परमाणु हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन बॉर्डर के पास उड़ते देखे गए रूस के 4 न्यूक्लियर बॉम्बर। जेलेंस्की ने दुनिया से मांगी मदद। रशिया यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। रिहायशी इलाके पर की भारी बमबारी। यूक्रेन के कई शहरों में यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने। यूक्रेनी सेना ने रूस की आर्मी पर दागे गोले। रूस की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान। रुबेज़ने में रूसी आर्मी के टैंक को उड़ाया। यूक्रेन की बमबारी का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने किया एयर स्ट्राइक। यूक्रेन भी लगातार दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन के लबीव पर 8 क्रूज मिसाइलें दागी गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लीव में रूसी फौज के हमले में 8 नागरिकों की मौत का दावा किया। मारियोपोल में यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। गोलीबारी का सामने आया वीडियो। आखिरी क्षण में पहुंचे मारियोपोल पर कब्जे की लड़ाई। रूस की सेना ने शुरू की भीषण बमबारी। आर्टिलरी अटैक से थर्राया मारियोपोल। रूसी सेना के जोरदार हमले से थर्राया मारियोपोल। आर्टिलरी ब्रिगेड ने T-72 टैंकों से यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी सेना के हमले में पूरी तरह से बर्बाद हुआ मारियोपोल। शहर के कई हिस्सों में इमारतें खंडहर बनी। लुहांस्क में यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने रूसी सेना के अस्थायी ठिकाने पर टैंक से हमला किया। हमले में रूसी ठिकाना पूरी तरह से तबाह। 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। यूक्रेनियन सोल्जर्स के ठिकानों पर रूसी सेना के अटैक का नया वीडियो सामने आया। रूस ने अपने DNR D-30 तोपों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया। एजोवस्तर में यूक्रेनी सेना के गोला बारूद के भंडार पर रूसी सेना ने किया एयर स्ट्राइक। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार।
डोनेट्स्क रीजन में रूस ने तेज किया हमला, पूरी रात होती रही बमबारी, हमले से हुए नुकसान की नहीं मिल सकी है जानकारी। डोनेट्स्क में रूसी सेना और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेन के 54 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के डीएनआर ट्रूप पर मोर्टार से अटैक किया। खार्किव में देर रात रूसी सेना के आर्टिलरी ब्रिगेड ने फिर किया अटैक, पूरी रात धमाकों की आवाज से गूंजता रहा खार्किव। रूस के हमले से खार्किव में हर ओर तबाही के निशान, बमबारी में कई घर मलबे में तब्दील, कई घरों में आग लगी। रूसी सेना का लुहांस्क पर भी जोरदार हमला, यूक्रेन की सेना भी काउंटर अटैक में जुटी, यूक्रेनियन आर्मी ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया। परमाणु हमला करने में सक्षम रूस के Tu-95 विमानों के बेड़े ने यूक्रेन की सीमा के पास किया फ्लाई पास, युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का दबाव बनाया। रूसी हमले की वजह से तबाह मारियोपोल में खाने पीने का संकट, पानी की सप्लाई ठप होने से शहर के निवासियों की बड़ी परेशानी। रूसी कब्जे से मुक्त हुए इरपिन में 269 नागरिकों के शव मिलने का दावा, शहर के बाहर मैदान में सभी शवों को दफनाया गया। नाटो देशों से मिल रही मदद के बावजूद यूक्रेन के सामने हथियारों का संकट, रूसी हमले में टैंक समेत कई हथियार तबाह हुए। रूस ने किया यूक्रेन के बड़े फौजी ठिकाने को तबाह करने का दावा, कहा लवीव के नजदीक हथियारों के बड़े डिपो को उड़ाया। डोनबास पर मंडराया रूस का एटॉमिक बॉम्बर, रूसी Tu-160 बॉम्बर से डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी में रशिया। सामने आई रूस के Mi-28N हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, हवा से मिसाइल दागता नजर आया हेलीकॉप्टर। रूसी सेना ने Mi-8 एडवांस हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया, हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर की भारी बमबारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने माना पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट, अब सुधर रहे हालात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुल्गारिया के पीएम किरी पेटकोव से भी बातचीत की, रूस पर पाबंदियां बढ़ाने और ब्लैक सी की सुरक्षा सख्त करने पर हुई चर्चा। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक की, युद्ध की रणनीति और देश के हालात पर चर्चा की। पाकिस्तान में सभी पार्टियों को सरकार में शामिल करने में जुटे पीएम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री और हिना रब्बानी को उप विदेश मंत्री बनाने की अटकलें। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुलवामा में आतंकी हमले का वीडियो सामने आया, चाय की दुकान पर बैठे जवानों पर एक आतंकी ने पीछे से किया वार, हमले में एक जवान शहीद। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन, बनासकांठा में पीएम बनास डेयरी के नए प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया, पीएम बोले डेयरी से स्थानीय किसानों की आय बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा नए प्लांट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, कोऑपरेटिव आंदोलन से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा, प्रशासन और पुलिस को दिए शांति कायम रखने के निर्देश, कहा त्योहारों के मौके पर सतर्क रहें। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों को सीएम योगी का तोहफा, खेती और घर के लिए दिया जमीन का पट्टा, लाभार्थियों ने सीएम का शुक्रिया अदा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आजादी के बाद भी परिवारों को दंश झेलना पड़ा, भारत ने दोनों हाथ फैलाकर दी शरण, गरीबों पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज मथुरा की कोर्ट में सुनवाई, 1968 के समझौते को खारिज करने के साथ साथ नमाज पर रोक और जमीन मुक्त कराने की मांग। लखनऊ के बहुचर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में बढ़ी आईपीएस संजय सैनी की मुश्किलें, सीबीआई ने सुरक्षा में लापरवाही का दोषी माना, बदमाशों ने दुकान में घुसकर की थी श्रवण की हत्या। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम जारी, बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता का पेड़ पर लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। असम के मुख्यमंत्री ममता बिस्वा शर्मा ने की लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगाने की मांग, कहा माइक धर्म का अभिन्न अंग नहीं। चारधाम क्षेत्रों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बोले सीएम धामी, कहा हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, जिनके वेरिफिकेशन ना हो वो वेरिफिकेशन करें। बिहार में चारा घोटाले के तर्ज पर हुआ धान घोटाला, राइस मिलों तक धान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए स्कूटर, ऑटो और कार, सीआईडी कर रही है मामले की जांच। देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए केस सामने आए, एक मरीज की मौत।
दिल्ली में फिर पैर पसारने लगा है कोरोना। 24 घंटे में और बढ़े कोरोना के केस। कोरोना के 501 नए मरीज मिले। नोएडा और गाजियाबाद में फिर बढ़े कोरोना के मामले। नोएडा में 107 और गाजियाबाद में कोविड के 15 नए केस से स्कूली छात्रों में बढ़ा खतरा। यूपी के आगरा में भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। 3 विदेशी महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद हरकत में योगी सरकार। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में मास्क जरूरी। संक्रमित सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव। गाजियाबाद में मास्क जरूरी होने के बावजूद नहीं मान रहे लोग। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बेखौफ घूमते नजर आए। कोरोना के बढ़ते मामलों से रद्द हो सकता है आईपीएल। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिचेल मार्श की रिपोर्ट पॉजिटिव। टीम के कुछ डॉक्टर और स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। चीन पर कोरोना की नई लहर की मार। लॉकडाउन के बीच शंघाई में 3 संक्रमितों की मौत। अफसरों ने कहा टीका नहीं लगवाया था। दिल्ली में ऑटो टैक्सी वालों के दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। सीएनजी के दाम बढ़ाने का विरोध। राहगीरों को भरी परेशानी। महंगी सब्जियों से भी अभी राहत नहीं। कई सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार। नींबू समेत कई सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। आधे हिंदुस्तान में भीषण गर्मी और लू का कहर। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर में लू से लोग परेशान। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी। सूरज की तपन से लोग परेशान। दोपहर में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल। दिल्ली से सटे नोएडा में आज गर्मी का प्रकोप। 42 डिग्री तक पहुंचा पारा। सूरज की तपिश में झेलने के लिए लोग मजबूर। लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में आग उगल रहा है सूरज। कानपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। गर्म हवाओं ने राहगीरों को परेशान किया। उत्तराखंड में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल। हल्द्वानी में पारा 35 डिग्री के पार। लोगों का घर से निकलना बहुत मुश्किल। लद्दाख के पेंगोंग झील का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। झील में गंदगी फैलाते दिखे थे 2 लोग। दबंगों की करतूत का वीडियो वायरल। एक युवक की बेरहमी से की पिटाई। लात घुसे से युवक को मारा किया। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल। नाव से कूदने वाले बाघ के वायरल वीडियो ने लाइफ ऑफ पाई के रिचर्ड पार्कर की दिलाई याद। मस्ती से नदी में तैरता नजर आया बाघ। सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा। एक लड़की के वीडियो ने लोगों को सावधान किया। ट्रांसपेरेंट ग्लास से टकराई लड़की। अस्पताल के लोगों ने लड़की को संभाला। वीडियो वायरल। रफ्तार के कहर का वीडियो सामने आया। कार और कमर्शियल वैन की जोरदार टक्कर। हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। सोशल मीडिया पर एक डॉग की गाड़ी तेजी से हो रही है वायरल। कुछ डॉग्स को गाड़ी में बिठाकर घुमाया। स्टंटबाजी का यह शौक लड़की पर भारी पड़ा। बाइक से गिरी लड़की। बाल बाल बची जान। चीयर गर्ल्स को हवा में स्टंटबाजी पड़ी महंगी। जंप लगाने के दौरान बैरियर से टकरा गई लड़की। खतरनाक स्टंट से लड़की को चोट लगी। 2 बिल्लियों को पढ़ाते बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्लैक बोर्ड के सामने बैठी दिखी बिल्लियां। वायरल वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं लोग। डॉगी की टक्कर से गेट के पास गिरा लड़का। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। बुजुर्ग महिला ने डॉक्टर के आराम करने की सलाह को नजरअंदाज किया। स्विमिंग पूल में छलांग लगाती नजर आई महिला। वहां पर मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। यूपी के प्रयागराज में पीडीएन अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। करीब 40 बीघा जमीन दबंगों के कब्जे से मुक्त कराई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपहार में मिले स्मृति चिन्हों को नीलाम करने का ऐलान किया है। नीलामी से मिली राशि का जन सेवा के काम में होगा इस्तेमाल। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज। जगह जगह बर्फबारी से यात्रा की तैयारियों पर पड़ा असर। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। प्रदेश में एक साल में लगेंगे 879 रोजगार मिले। 1 लाख से ज्यादा प्लेसमेंट करेंगी कंपनी। सोने चांदी के खरीदारों को झटका। 70,000 किलो तक पहुंचा चांदी का दाम। सोने का भाव 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। आम्रपाली के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। पोजीशन नहीं मिलने तक नहीं देनी होगी ईएमआई। होम लोन की ईएमआई खरीदारों के इससे खरीदारों के सिविल स्कोर पर भी नहीं पड़ेगा असर। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर है। शुरुआत में गिरावट के बाद सेंसेक्स में करीब 60 अंकों की ज्यादा बढ़त। मुंबई में फिल्म थार का ट्रेलर लॉन्च हुआ। अनिल कपूर, फातिमा सना शेख समेत कई सितारे मौजूद हुए। अफगानिस्तान में फिदायीन धमाके। काबुल के 3 स्कूलों में जोरदार धमाके। 25 बच्चों के मारे जाने की खबर।